कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज यूजिंग IUPAC नाम्स राइट द सिस्टमैटिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और इनकी आपको नेमिंग करना है। इस क्वेश्चन में और भी कॉम्प्लेक्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 कॉम्प्लेक्स हैं, उनकी नेमिंग हम लोग 1 by 1 करेंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की हम नेमिंग करते हैं। अब देखिए भाई, हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर में सीखा हुआ कि सबसे पहले हम कैटायनिक पोर्शन की नेमिंग करते हैं, फिर इसके बाद में एनायनिक पोर्शन की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट ब्रैकेट दिया है, तो कोऑर्डिनेट ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पीसीज प्रेजेंट होती है उसकी ब्रेकिंग कभी नहीं होती। रीजन क्या होता है कि वहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई, इसकी आप ब्रेकिंग नहीं कर पाएंगे। अगर इसकी ब्रेकिंग करना है तो ये जो काउंटर आयन है आप यहाँ से ब्रेकिंग कर सकते हैं। तो ये आपका हाइड्रोजन है, अगर इसका -1 चार्ज है तो ये आपका ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। मतलब है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का जो नेम होता है वो कॉमन नेम ही रहता है, ठीक है भाई। अब देखिए अनदर पार्ट, अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे तो इसमें जो रूल होता है तो सबसे पहले हम लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं। कई सारे अगर डिफरेंट लिगेंड्स हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। फिर इसके बाद में हम सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करते हैं। फिर इसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट की नेमिंग करते हैं। तो कई इस पार्ट को मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आप लिगेंड्स की नेमिंग करें, फिर इसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करें, ठीक है। फिर इसके बाद में आप ऑक्सीडेशन नंबर्स मेंशन करना है। किस में ऑक्सीडेशन नंबर? आपका रोमन नंबर में मेंशन करेंगे। अब देखिए भाई, लिगेंड्स, ये आपका लिगेंड्स दिया है अमोनिया कॉम्प्लेक्स में, इसको हम बोलते हैं अमाइन, ठीक है। अब देखिए ये अमाइन हो गया, कितना अमोनिया मॉलिक्यूल्स दिया? 6, तो 6 को आप हेक्सा लिख दीजिए, हेक्सा हो गया, ठीक है, हेक्सा अमाइन। तो हेक्सा अमाइन आपका रिप्रेजेंट करना है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो ये पोर्शन हो गया। अब इसके बाद में आप सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया कोबाल्ट। तो इसका कॉमन नेम ही रहेगा क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। देखिए कोबाल्ट हो गया। अब इसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की। आप बाय यूजिंग रिडॉक्स रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन रूल्स आप लोगों ने सीखा हुआ है वहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे कोबाल्ट हो गया प्लस ये 6 अमोनिया मॉलिक्यूल, ये आपका न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के लिए 0 हो गया, न्यूट्रल का कोई चार्ज ही नहीं है। अब ये Cl है तो Cl कितना दिया? 3। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है? -1 होता है, ये 0 हो गया है, -3 है, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो लीजिए यहाँ से आपको कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 मिल जाती है। ये ऑक्सीडेशन नंबर आप हमेशा रोमन नंबर में मेंशन करेंगे, ठीक है भाई। अब ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद में चलिए इस पूरे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग हो जाती है। अब बाद में दिया आपका 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स आप Cl दिया हुआ, ठीक है। तो ये जो नंबर दिया है इस नंबर को बेसिकली ये चार्ज बैलेंस करने की वजह से आता है। जैसे मैं अगर आपको दे देता हूँ एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो क्या आप इसको बोलेंगे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड बोलेंगे। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये जो आपका 3 आ रहा है तो क्योंकि इसका +3 चार्ज होता है ना, इसका -1, तो ये चार्ज बैलेंस करने की वजह से आपका यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ गया भाई, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का आशय ये है कि काउंटर आयन में जो नंबर दिए रहते हैं इस नंबर से आपको बिल्कुल कतई कुछ लेना देना नहीं है। इस कॉमन आयन को देखिए, इसका कॉमन नेम आप लिख देंगे, ये हो गया आपका क्लोराइड। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये पार्ट 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक। उस नंबर को बिल्कुल टच मत करें, ठीक है भाई। तो इसका नेम क्या हो गया भाई? हेक्सा अमाइन कोबाल्ट और E3 क्लोराइड हो गया। चलिए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। अब इसमें देखिए भाई, इसमें ये आपका कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट है तो इसके अंदर जो स्पीसी इसकी ब्रेकिंग नहीं होगी। अगर ब्रेकिंग है तो आपकी यहाँ से ब्रेकिंग हो जाएगी। तो ये आपका नेगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव हो गया भाई, सिंपल पार्ट। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और इसकी नेमिंग चलिए हम करते हैं। कई सारे डिफरेंट तरह के लिगेंड्स दिए हैं, तो अगर लिगेंड्स की जब आप नेमिंग करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप अरेंज कर दीजिए। देखिए ये अमोनिया है तो कॉम्प्लेक्स में इसको आप बोलेंगे अमाइन, A से स्टार्ट होगा। ये क्लोरीन दिया है तो इसको कॉम्प्लेक्स में क्लोराइडो हो जाएगा भाई। ये आपका एथाइल नहीं मिथाइल दिया है, मिथाइल अमाइन दिया है तो ये M से स्टार्ट हो जाएगा, मिथाइल अमाइन। अब देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सबसे पहले A, फिर इसके बाद में C, फिर इसके बाद में M। बहुत ही सिंपल, मतलब इस लिगेंड की नेमिंग करिए, फिर इसके बाद में इसकी, फिर इसके बाद में इसकी। तो लिगेंड्स की नेमिंग ऐसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल से तो डाई यूज कर लीजिए, डाई अमाइन हो गया भाई, डाई अमाइन कर लिया। इसके बाद में Cl हाइड्रोजन्स को हैलाइडो बोलते हैं, तो क्लोरीन दिया तो क्लोराइडो हो जाएगा, क्लोराइडो हो गया, ठीक है भाई। और ये जो आपका
मिथाइल अमाइन दिया है तो ये सेम ही रहता है, सेम कॉम्प्लेक्स में भी इसका सेम नेम रहता है। तो ये क्या हो गया, मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन कर दिया भाई, मिथाइल अमाइन। इसमें से एक चीज़ दिमाग में रखें, जब मिथाइल अमाइन रखेंगे तो इसमें डबल एम नहीं रहेगा, ये अमाइन और ये अमाइन आपका डिफरेंट है, इसमें केवल एक एम ही रहेगा, इसमें डबल एम रहेगा। ये अमाइन अमोनिया से आ रहा हो, ये अमाइन आपका NH2 से आ रहा है। एक चीज़ ये चीज़ बहुत दिमाग में रखें भाई, ये कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं और ये एम की हेरा फेरी हो जाती है, तो वहाँ पर चांसेज हैं बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद में यहाँ पे क्या हो गया, पूरे लिगेंड्स की नेमिंग कर दिया मैंने। इसके बाद में आपका ये प्लैटिनम है, चलिए लग दिया मेटल हो गया प्लैटिनम। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लीजिए। चलिए, तो ये प्लैटिनम दिया हुआ है +2 मल्टीप्लाइड बाई अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, ये आपका Cl है, तो Cl का चार्ज कितना होता है -1, प्लस ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंड ही है, एक भी चार्ज नहीं है। फिर इसके बाद में Cl का -1 चार्ज होता है, सोल्व कर लीजिए आप। तो देखिए ये तो 0 हो गया, -1 ये 2 हो जाएगा, तो प्लैटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 आ जाती है। ठीक है भाई, और ये ऑक्सीडेशन नंबर को आप हमेशा रोमन नंबर में लिखेंगे। चलिए इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा नाम, इसके जो नाम लिख रहा हूँ तो जगह मिल सके। तो यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, ठीक है 2 मिला। अब इसके बाद में आपका काउंटर आयन दिया है, तो इसका कॉमन नेम क्लोराइड आप लिख दीजिए। लीजिए इसका नेमिंग हो गया, तो क्या हो गया, डाई अमाइन क्लोराइडो, मिथाइल अमाइन प्लैटिनम, और ये आपका 2 क्लोराइड हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए हम थर्ड कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये टाइटेन, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। ये आपका लिगेंड्स, सबसे पहले लिगेंड्स की ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड्स की नेमिंग कर लेते हैं। कितना लिगेंड्स दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, एक ही टाइप का। ये क्या है, वाटर को आप कॉम्प्लेक्स में नेमिंग करेंगे एक्वा। तो ये 6 दिया तो हेक्सा एक्वा हो गया भाई, हेक्सा एक्वा कर दिया। ठीक है, हेक्सा एक्वा। अब इसके बाद में बचा क्या, सेंट्रल मेटल एटम, तो ये आपका टाइटेनियम है, तो इसको आप कर दिए टाइटेनियम। ठीक है भाई, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो बहुत सिंपल हो जाएगी भाई, ये 0 हो जाएगा। वही प्रकार 6 मल्टीप्लाइड बाई 0, क्योंकि आपका न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आप 0 लीजिए, 0 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई, = 3 हो जाएगा। टोटल चार्ज कितना दिया है, +3 है। आप ध्यान दीजिए, ये आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायन है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज दिया है। तो चाहे एनायन दिया हो चाहे कैटायन दिया हो, वहाँ पर आपको आयन यूज करना पड़ेगा, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये तो हम लोगों ने कैटायनिक एनायन आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा था। ये पूरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कोई भी आयन नहीं है। ये पूरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कोई भी आयन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कैटायन है। चलिए अब मैं फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करता हूँ। अब देखिए भाई, इसमें भी अगर आप देखें तो कई सारे लिगेंड्स दिए हुए हैं। ये इसकी ब्रेकिंग यहाँ से होगी, तो अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की आप सबसे पहले नेमिंग कर लें। तो इसमें होगा क्या भाई, ये आपका अमाइन है तो ए से स्टार्ट होगा, ये आपका क्लोराइडो है तो सी से स्टार्ट होगा, ये आपका नाइट्रो है, नाइट्रीटो जिसे बोलते हैं, तो एन से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आप नेमिंग कर सकते हैं। नेमिंग किसकी कर सकते हैं, लिगेंड्स की। इसकी सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसकी, फिर इसकी। ठीक है भाई, कितना अमोनिया मालिक्यूल दिया, 4, तो टेट्रा कर लीजिए, टेट्रा अमाइन हो गया, टेट्रा अमाइन। ठीक है, इसके बाद में क्लोराइडो हो जाएगा, Cl दिया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्लोराइडो कर लिया। फिर इसके बाद में ये दिया भाई NO2। अब देखिए भाई, अगर NO2 में क्या होता है, ये आपका क्या होता है भाई, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होता है। NO2 क्या होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होता क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो डबल बॉन्ड की इधर उधर मूव करती रहती है। तो यही रीज़न है, कभी नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास होगा, कभी नेगेटिव नहीं, इसमें से ऑक्सीजन के पास होता है, रेजोनेटिंग होता है, 1 ऑक्सीजन के पास में, अनदर ऑक्सीजन के पास में, और इसके पास में नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो कभी कभी ये नाइट्रोजन से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, कभी कभी ऑक्सीजन से भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। ठीक है भाई, तो मतलब क्या है कि दोनों एलिमेंट के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो जब आप नेमिंग करें तो वहाँ पर आप स्पेसिफिकली मेंशन वो एलिमेंट करें जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखिए भाई,
इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखें तो ये N, ये जो आपका N सेंट्रल एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन पेयर कोबाल्ट को देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो जब इसका नाम लिखें नाइट्रिटो आप N मेंशन कर दीजिए, ऐसा N। ये केवल इसका पर्पज केवल इतना ही है कि जो N है तो इस लिगेंड में जो आपका, इस लिगेंड में क्या है भाई, इस लिगेंड्स में जो आपका नेगेटिव यूनिडेंटेट लिगेंड्स है, ठीक है भाई, इसका नेगेटिव -1 चार्ज होता है, ध्यान दीजिए भाई। तो ये आपका क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन ना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। इसमें केवल यही इंडिकेट कर रहा है कि भाई इन दोनों एटम में से कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। तो N स्पेसिफिकली मेंशन कर दीजिए, ठीक है भाई। अगर ऑक्सीजन करेगा तो आपको ऑक्सीजन मेंशन करना, नाइट्रिटो O, ठीक है, नाइट्रिटो O ऐसे करना है। चलिए ये पोर्शन हो गया भाई, लिगेंड्स की हम लोगों ने नेमिंग कर ली। अब आइए सेंट्रल मेटल एटम में, हम सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग कर लेते हैं। तो कोबाल्ट है, चलिए यहाँ पर मैं कोबाल्ट कर देता हूँ। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो देखिए भाई, अब कैलकुलेट करना चाहें तो कोबाल्ट हो गया 4 × 0 हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है। Cl क्या हो गया -1, और ये आपका NO2 क्या हो गया -1, और Cl क्या होता है -1 = 0, न्यूट्रल लिगेंड है। ये तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये -1 हटाइए, +2 डायरेक्टली इक्वल टू +1 कर सकते हैं, एक ही बात है भाई। इसको -1 को उधर ले जाइए तो +1 हो जाएगा, जैसे करना चाहें। ये पोर्शन 0 हो गया, ये भाई ये -1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा भाई। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ से मिल जाएगी +3। तो चलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3 रोमन नंबर में, और बाद में आपका दिया है काउंटर आयन, तो आप लिख दीजिए क्लोराइड। चलिए नेमिंग हो जाती है। तो ये हो गया टेट्रामाइन क्लोराइड और नाइट्रो एन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में और भी कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, उन कंपाउंड्स को मैं भी मेंशन कर देता हूँ और उनकी भी नेमिंग हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में और भी कंपाउंड्स दिए हुए हैं, चलिए इनकी नेमिंग भी कर लेते हैं हम लोग। ये आपका 5th कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, और ये कैसा कॉम्प्लेक्स भाई, केटायनिक कॉम्प्लेक्स दिया है। इसमें अगर आप देखें तो टोटल चार्ज इसका क्या है, +2 चार्ज है। अब देखिए भाई, सबसे पहले आप लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम, फिर इसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ठीक है भाई। तो आपका ये क्या दिया, लिगेंड्स दिया, एक ही टाइप का लिगेंड्स दिया है, क्या है भाई, वाटर। वाटर के लिए आप क्या यूज करेंगे, एक्वा, ठीक है। कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दिया, 6, तो 6 को आप कर दीजिए हेक्सा, तो हेक्सा एक्वा हो गया भाई, बहुत ही सिंपल पार्ट, हेक्सा एक्वा, ठीक है भाई। अब इसके बाद में आप सेंट्रल मेटल एटम, ये मैग्नीज हो गया, मैंगनीज ये हो गया, ठीक है, मैग्नीज हो गया। अब इसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखेंगे, तो ये तो आपका न्यूट्रल है पूरा, 0 हो गया, इक्वल टू +2 हो गया, सॉरी। तो ये हो गया आपका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ ठीक है, रोमन नंबर में। ये आयन है, केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो आयन आप मेंशन कर दीजिए। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक थोड़ा सा डिफरेंट कंपाउंड्स आ जाता है। डिफरेंट क्या है कि भाई इसमें अगर आप देखें जो आपका कॉम्प्लेक्स दिया है, ये आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, जिसके ऊपर टोटल चार्ज क्या है आपका -2 दिया हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स का टोटल चार्ज -2 रहेगा। अब देखिए भाई, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उनके थोड़ा सा नेम चेंज हो जाते हैं, उनके लास्ट में 8 लगा देते हैं, ATE। अब देखिए भाई, निकल दिया तो निकलेट हो जाएगा, ठीक भाई, निकल दिया तो हम निकल नहीं यूज करेंगे, निकल यूज करेंगे जब आपका ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। अगर ये आपका एनायनिक में चला जाएगा तो 8 लगा देंगे लास्ट में, तो निकलेट हो जाएगा। अब देखिए बाकी रूल सभी सेम ही रहेगा। लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे, टेट्रा हो गया, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स आप क्लोरीन दिए हुए, तो अब टेट्रा हो, क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोराइड हो। Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरीन को क्लोराइड हो, ठीक है भाई, क्लोराइड हो। अब निकल सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स तो हो गया, सेंट्रल मेटल एटम क्या, निकल, तो निकलेट हो जाएगा, निकलेट कर दिया भाई। अब इसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप मेंशन करिए। अब देखिए चाहिए तो कैलकुलेट कर लीजिए, -4 = 2 उधर जाएगा तो -2 + 4 = +2 हो जाएगा। ये अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो निकल हो गया +4, Cl क्या है भाई, -1 = टोटल चार्ज क्या है, -2 है। आप सिंप्लीफाई करिए तो निकल कितना हो जाएगा भाई, -4 उधर जाएगा तो -2 + 4 = +2 हो गया। तो यहाँ पर आप रोमन नंबर में मेंशन कर दीजिए, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। तो टेट्रा क्लोराइडो निकलेट, और ये आपका 2 हो गया, और ये आपका क्या है, आयन है। काउंटर आयन तो दिया नहीं है, तो आप मेंशन कर दीजिए आयन, चाहे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो चाहे एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, आप ये पोर्शन आयन्स तो लास्ट में मेंशन करिए। चलिए इसके बाद में आपका 7th कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है भाई।
अगर इसकी ब्रेकिंग करेंगे तो यहाँ से, तो अगर ये आपका माइनस है, ये 1 है, तो इसका +2 चार्ज हो जाएगा भाई। तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल, ये चीज़ हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि भाई इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम होने वाला है, कॉमन नेम होगा कि हमें लास्ट में 8 लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से सबसे पहले हम कैटायनिक या एनायनिक कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलिए अब इसमें अगर आप देखें तो लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे सबसे पहले। तो लिगेंड्स क्या है, 6 का मतलब हेक्सा, और अमोनिया का मतलब क्या है भाई, अमाइन हो जाएगा, ये अमाइन, हेक्सा अमाइन हो गया, डबल एम करेंगे भाई। ठीक है, अब देखिए ये निकल जो पड़ा हुआ है तो आपका कैटायनिक में है, तो कॉमन नेम आप यूज करिए, सीधा निकल ही आप रख दीजिए, निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए, ये तो 0 हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का टोटल चार्ज कितना दिया है, +2। आप चाहें तो कैलकुलेट कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा, और जिससे 2 × -1 = 0 हो जाएगा, तो -2 अगर उधर जाएगा तो +2 में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी। अब देखिए लास्ट में दिया आपका काउंटर आयन। मैंने शुरुआत में बोला हुआ था कि ये यहाँ पर कितने भी नंबर दिए, उस नंबर से आपको कुछ लेना देना नहीं है। वो चार्ज बैलेंस करने के लिए जब ये प्रोसेस किया जाता है कॉम्प्लेक्स को, कैटायन आयन को ऐड करने के लिए, तो ये नंबर आ जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपका कॉमन आयन लिखेंगे, कॉमन आयन लिखेंगे, ये आपका कॉमन काउंटर आयन का कॉमन नेम लिखेंगे, ये क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड। तो हेक्सा अमाइन निकल 2 क्लोराइड। चलिए इस तरह से आप इसकी नेमिंग कर लेंगे। चलिए इसके बाद में हमें 8th कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। ये भी एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट तरह का कॉम्प्लेक्स दिया है। ये कैटायनिक तो है, +3 चार्ज है। ये न्यूट्रल दिया है, न्यूट्रल मतलब ये क्या है भाई, ये है आपका जो लिगेंड दिया है, इथाइलिन डाई अमाइन होता है। अगर इसके केमिकल फार्मूला में ध्यान दें तो CH2 ये आपका NH2 होता है, और ये CH2 और ये आपका NH2 होता है, ये होता है। एक भी चार्ज नहीं दिखेगा, न्यूट्रल है, मतलब ओवरऑल कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3 हो जाएगी। ये तो निकल आया भाई। अब देखिए ये जो आपका इथाइलिन डाई अमाइन है, आपका डाइडेंटेट लिगेंड्स होता है। आप इसको रख सकते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की कैटेगरी में। ठीक है भाई, तो पॉलीडेंटेट में क्या होता है कि अगर आपका एक ही लिगेंड्स मोर देन 1 टाइम दिया हुआ है, तो वहाँ पर 2 के लिए आप बिस यूज करेंगे, 3 के लिए ट्रिस यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्रा किस यूज करेंगे, 5 के लिए पेंटा किस यूज करेंगे। तो यही पार्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका सेम ही लिगेंड्स कितनी टाइम्स दिया हुआ है, 3 टाइम्स दिया हुआ है। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आप केवल यूज करेंगे यूनिडेंटेट लिगेंड्स या मोनोडेंटेट, सेम ही होता है। यूनिडेंटेट लिगेंड्स के लिए आप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज करेंगे। अगर आपका यूनिडेंटेट लिगेंड्स नहीं दिया है, इसके अलावा आपका डाई ट्राई टेट्रा पेंटा दिया हुआ है, डेंटेट लिगेंड्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे भाई, अगर 2 दिया है तो बिस, 3 दिया है तो ट्रिस, 4 दिया है तो टेट्रा किस, 5 दिया है तो पेंटा किस, ऐसे यूज करेंगे। अब देखिए भाई ये आपका ट्रिस हो गया, ट्रिस ब्रैकेट करिए, इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन, इसमें आपका एक ही एम रहेगा भाई। ये जो आपका NH2 होता है इसमें अमाइन एक ही एम रहेगा, और जो अमोनिया वाला होता है वहाँ पर डबल एम रहेगा। अमोनिया के नेम में भी तो डबल एम होता है ना, AMMONIA। ठीक है भाई, तो ये हो गया ट्रिस इथाइलिन डाई अमाइन। अब आप आइए सेंट्रल मेटल एटम में कोबाल्ट दिया है, तो अब देखिए कैटायनिक है तो कोबाल्ट आप मेंशन कर दीजिए, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, और ये आयन आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे क्योंकि आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो ये होता है आपका मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। मेटल कार्बोनिल मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कॉम्प्लेक्स में आप कार्बोनिल ग्रुप की तरह कार्बोनिल का नाम देंगे। ठीक है, और ये मेटल दिया है तो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड्स बोल देते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ओवरऑल चार्ज कितना है, 0, तो निकल के ओवरऑल चार्ज कितना होगा, 0 होगा। 0 भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो ऑब्वियसली आप नेम में मेंशन कर दीजिए। ऐसा नहीं कि 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो उस पार्ट को आप नहीं मेंशन करें, ठीक है, डिस्कार्ड कर दें, ऐसा नहीं है। तो ये टेट्रा कार्बोनिल हो गया भाई, टेट्रा कार्बोनिल। लिगेंड्स की नेमिंग कर दी मैंने, टेट्रा कार्बोनिल, 4 का टेट्रा और CO का कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल। ये आपका निकल हो जाएगा, निकल, और यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है भाई, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह से यहाँ पर इन कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग हो जाती है।